एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। माँ बाप की शादी के पूरे 12 साल के बाद पैदा हुआ था। मैं जब दुनिया में आया, जब मेरे माँ बाप अपना इलाज करवा करवा कर थक चुके थे और किसी भी सूरत में उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और अब परेशान होकर थक चुके थे और इलाज में सारा घर बार बेच चुके थे और तब भी ऊपर वाले ने कर्म ना किया था। फिर उसी साल में मैं अपने माँ बाप के गर्भ में आ गया था। फिर मेरे माँ बाप का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और सारे रिश्तेदार भी खुश थे। चलो 12 साल के बाद तो औलाद की खुशी मिली। और जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे चाचा और चाची ने अपनी बेटी शकीला से मेरा रिश्ता तय कर दिया था और इस रिश्ते से मेरे माँ बाप को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। और मैं बचपन में सुनते आ रहा था तो मुझे शकीला से बेहद मोहब्बत हो गई थी, मगर वह अपने खाला के बेटे को पसंद करती थी। उसने मुझे धुतकार दिया, मुझसे शादी करने से भी मना कर दिया। मैं ये बात अपने दिल में दबा गया और इस देश को छोड़कर चला गया। मगर शकीला की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। शकीला ने अपने खाला के बेटे से शादी कर ली थी। 7 साल के बाद मैं विदेश से आया तो पुरानी बातें भूल चुका था और अपने चाचा से मिलने गया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो एक पागल औरत भागती हुई दरवाजे से बाहर आ रही थी। गौर से देखा तो मुझ पर तो कपकपी सी सवार हो गई थी। वे पागल कोई और नहीं बल्कि ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं बेचैन सा हो रहा था। कभी आंगन में आता तो कभी अपने कमरे में चला जाता, कभी कमरे की खिड़की खोलकर वहाँ पर गहरी गहरी सांस लेने लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे बार बार एक ही फीलिंग आ रही थी, जैसे आज मेरा 10वीं का रिजल्ट आने वाला हो। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। मेरे माँ बाप को गए हुए अभी 1 घंटा नहीं हुआ था और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी कोई हद नहीं थी। मैं शकीला से बहुत प्यार करता था। शकीला मेरे चाचा की बेटी थी। वह मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखती थी। मैंने उसे दिल से अपनी मलिका बनाने का सपना सजा रखा था। मैं जानता था शकीला मुझे ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं करती, ना ही मेरे साथ ज़्यादा बात करना पसंद करती है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि चाचा और चाची मेरे और शकीला की शादी करने के लिए मना नहीं करेंगे। और अब मेरी शादी शकीला से हो जाती है तो मैं उसे इतनी मोहब्बत और इज्जत दूंगा कि वे सारी गिले शिकवे भुलाकर मुझे कबूल कर लेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज मेरे सामने क्या हकीकत आने वाली थी। करीब 2 घंटे के बाद हमारे घर की बैल बजी थी और मैं भागता हुआ दरवाजे की तरफ पहुंचा था, क्योंकि मैं जानता था पापा और मम्मी के अलावा इस वक्त घर पर कोई नहीं आ सकता। मेरे सोचने के मुताबिक फ़िलहाल मम्मी पापा ही बाहर खड़े थे। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे हुए थे। मैंने दोनों को अंदर आने का इशारा किया, पानी का गिलास दिया, जबकि मेरी माँ बोलना शुरू हो चुकी थी और कहने लगी, देख लिया, तूने करवा दी हमारी बेइज्जती, मिल गया तेरे कलेजे को ठंडक। अब नहीं जाना मुझे तेरे चाचा और चाची के घर। वे लोग सिर्फ लालची लोग हैं, अपना फ़ायदा निकाल कर लोगों को उनकी औकात याद दिला देते हैं। हमें भी दूध में से मक्खी जैसे निकाल कर रख दिया है, जबकि मेरी हालात इतनी ख़राब हो चुकी थी। अगर मुझे ये लोग हकीकत से आगाह नहीं करते तो मैं उस वक्त दिल के दौरे से ही मर जाता। मैं अपने बाप की तरफ देखा और डरते डरते बोला, पापा क्या कहना चाहते हो आप लोग? मुझे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सब ठीक तो है ना? पापा ने मेरी तरफ देखकर एक बार देखा और स्टॉप अंदाज में कहने लगे, तुम्हारे चाचा ने रिश्ते से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि आफ्ताब के पास ना ही कोई अच्छी नौकरी है, ना ही अपना घर है, इसलिए वह अपनी बेटी शकीला की शादी तुमसे नहीं करना चाहते हैं। पहले तुम कुछ बन जाओ, उसके बाद बात करना। जबकि मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था। अल्लाह का शुक्र था मेरी नौकरी इतनी अच्छी थी, मैं आराम से शकीला के हर नखरे बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पास अपना घर नहीं है, हम लोग किराए के घर में रहा करते थे, लेकिन मैं कभी भी अपनी बीवी को रोड पर तो नहीं रखूंगा ना, उसको एक छत तले ही रखने का इरादा रखता था। लेकिन जो बात उन लोगों ने कही थी वो मेरे समझ से बहुत अलग थी। मैं जल्दी ही सर हाँ में हिलाते हुए उल्टे कदमों से उनके घर की तरफ भागा था। मेरी माँ भी पीछे से आवाज़ लगाती रह गई थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी। मैं खुद अपने आप जाकर चाचा से उसके बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर शकीला मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। मैं जैसे ही उनके घर पहुंचा तो सामने का मंजर देख के मैं पूरा ज़मीन में गड़ने वाला हो गया था। मेरी मोहब्बत किसी और के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी। शकीला का कजन अरसलान उसके बेहद करीब बैठा हुआ था, हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैंने शर्म से आंखें नीचे कर ली थी। मैं उस वक्त कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था,
जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊं और उनकी नज़रों में गिर जाऊं। और मैंने खुद को काबू में किया था। शकीला को अपनी तरफ ध्यान दिलवाते हुए बोला, शकीला, चाचा और चाची कहाँ पर हैं? मेरी आवाज़ पर वे दोनों किसी अछूत की तरह एक दूसरे से दूर हुए थे, जबकि शकीला मुझे अपने घर पर देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उन दोनों की घबराहट को मैं अपने सामने नहीं लाया था और एक बार फिर शकीला से पूछ बैठा था। उसने जल्दी ही कमरे की तरफ इशारा किया था। मैं बस सिर हिलाकर उस कमरे की तरफ बढ़ चुका था। मैं नहीं जानता था वे दोनों ऐसा क्या कर रहे थे जो मुझे देखकर इतना ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ को अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ के बारे में ही सोचता रह जाता तो मुझे बेहद तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती। मैं जैसे ही चाचा और चाची के पास पहुंचा तो वे दोनों ही मुझे देखकर हत्थे से उखड़ चुके थे। मेरे चाचा मेरे तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, वाह मियाँ, मैं तो तुम्हें अपना बेटा समझता था और तुमने हमारे घर की लड़की पर ही नज़र रखी थी। बहुत अच्छे, तुम्हें जितना लाड प्यार किया तुमने आज उन सब का सिला दे दिया है। जबकि मैं ये बात सुनकर जल्द ही चाचा के कदमों में बैठ गया था और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शकीला को दुनिया जहान की वे सब खुशियाँ दूंगा। मैं उसे बचपन से चाहता हूँ। आप मेरे साथ इस तरह मत कीजिए। वादा करता हूँ, अगर आपको मेरी ये नौकरी पसंद नहीं है तो मैं कोई और नौकरी कर लूँगा। मैं बहुत जल्द अपना घर भी बना लूँगा। मैं शकीला को बहुत सारी खुशियाँ भी दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी फरियाद नहीं सुनी थी, बल्कि चाचा ने जो बात कही मेरे दिल पर आकर लगी थी। और उनका कहना था, तुम जैसे बहुत आए मेरी बेटी की ज़िंदगी में। तुम जैसे 2 टके के लड़के को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता हूँ। मैं तो अपने भांजे से ही उसकी शादी करवाऊंगा और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शकीला का भी यही कहना था कि तुम जैसे 2 टके इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। जबकि ये बात सुनकर मेरा दिल फटने को आ गया था। ऐसा लग रहा था जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं। मैंने एक बार फिर से मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई कि मेरा ज़मीर गंवारा नहीं कर रहा था कि मैं वहां पर और रुकूं। मैं बाहर आया तो वह दोनों आपस में एक दूसरे में ही मगन थे। मैंने शकीला की तरफ देखा और नम शब्दों में बोला, मैंने बचपन से लेकर तुम्हारे साथ आज तक कौन सी ऐसी हरकत कर दी है जो तुम मुझसे इतना घिन करती हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, मान दिया है, अपने दिल में मलिका बनाकर रखा है, और तुमने मेरे साथ इस तरह से किया। जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, देखो आफ्ताब, तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम मेरे नखरे बर्दाश्त कर सको। मेरे 1 महीने का खर्चा ही इतना है कि तुम कभी उठा नहीं पाओगे। वे और ज़्यादा कुछ कहती, मैं वहाँ से चला आया था अपनी मोहब्बत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। मेरे लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था। घर आने के बाद मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था, रिश्ते पैसों से चलते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बेकार हो। मेरा दम घुट रहा था। मैं बार बार तेज से सांस लेकर खुद को काबू करना चाहता था। मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरे अलावा उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। अगर मैं ऐसा वैसा कुछ कर लेता तो मैं जानता था मेरे बाप आप बहुत मुश्किल में आ जाते। वे रात काफ़ी परेशानी में बिताई थी। एक एक पल मेरे लिए किसी अजाब की तरह था। मैं रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी कि या रब, मुझे इतना कामयाब कर दे कि मैं उन लोगों को बता सकूं कि आफ्ताब आखिर क्या चीज़ है। और कहते हैं ना, जब आप अल्लाह से तड़प कर कुछ मांगते हो तो वह ज़रूर पूरा होता है। जैसे तैसे वह रात बीत गई थी। अगली सुबह मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं सुबह उठा तो माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मालूम हो रहा था उनकी हालत बहुत सीरियस है। मैं उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ से मेरी आज की आखिरी मुलाकात होगी। उनके दिल में अचानक ही दर्द उठा था। मैं जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल वाले ने उन्हें चेक करते ही जवाब दे दिया था। मेरे ऊपर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मेरी माँ मुझे अकेला कर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और मेरे सामने इतनी बड़ी हकीकत आई थी। और आज मैं अपने माँ से हाथ धो बैठा था। मैं वहीं अस्पताल के वार्ड में बैठकर चीख चीख कर रो रहा था। मुझे तो लगा था मेरे चाचा और चाची मेरे माँ के कफन दफन में ज़रूर आएंगे, लेकिन वह इतने बेशरम निकले। उन लोगों ने हमारे घर में झांका तक नहीं। मेरे बाप की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी। वो बिल्कुल भी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपने बाप को बहुत मुश्किल से संभाला था, और करीब 5 दिन के बाद पापा के दिल में भी ठीक वैसा ही दर्द उठा था। और मैं उन्हें जब अस्पताल लेकर भागा तो वह आधे रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। मेरे दोनों माँ बाप हंसते खेलते मेरे हाथों में ही चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया था। मेरी पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था।
मैं माँ बाप के मरने पर एकदम ही चुप हो गया था। अब मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। मोहल्ले वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था और ख़ास कर मेरी बुआ, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था और जिसका मुझे इंतज़ार था उन लोगों ने तो हमारे घर की तरफ एक बार भी देखना गंवारा नहीं किया था। चलो, माँ के इंतकाल का तो मैं समझ सकता था, वो पराए घर से आई हुई औरत थी। लेकिन पापा के इंतकाल पर तो चाचा को आना ही था, लेकिन वह एक बार भी मेरे घर झांकने तक नहीं आए। मेरे लिए वह दिन किसी अजाब से कम नहीं था। मैंने माँ पापा की ज़िंदगी में ही बाहर नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं बाहर विदेश चला जाऊं और वहां जाकर खूब पैसे कमाऊं और शकीला और अपनी माँ को लेकर एक अच्छे घर में रहूं और फिर अपने माँ बाप को हज पर लेकर जाऊं। लेकिन मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से जा चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझसे जुदा हो गए थे और आज मैंने फैसला कर लिया था मैं इस सरजमीन से दूर चला जाऊंगा जहाँ पर मेरे अपने ही मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर रहकर क्या करूँगा। और कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला से आप मांगते रहो तो वह आपकी दुआएं ज़रूर सुन लेता है। और ऐसा ही हुआ था। माँ पापा के इंतकाल के करीब 15 दिन के बाद मेरी नौकरी वहाँ पर पक्की हो गई थी और मुझे वहाँ की कंपनी ने अपने पास बुला लिया था और बाहर जाने का सारे कागजात तैयार करने के बाद मैं बाहर विदेश जाने के लिए निकल पड़ा था। मेरी बुआ ने मुझसे बहुत गुजारिश की थी कि मैं बाहर विदेश ना जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें गले से लगाकर बस इतना ही कहा था कि जब मेरे यहाँ पर अपने ही नहीं रहे तो यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं कुछ साल के बाद अपनी सरजमीन पर वापस आऊँगा, आप परेशान मत हो। तब उन्होंने तड़प कर ये कहा था, क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा कोई खानदान नहीं? क्या मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं? उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। मैंने उन्हें सीने से लगाकर अपने बाप की खुशबू महसूस किया था। वो मेरे बाप की छोटी बहन थी और पापा को बिल्कुल बाप जैसा मानती थी। मैंने अपनी बुआ को यकीन दिलवाया था, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना, आपका बेटा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। उनका माथा चूमा। मैंने अपनी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज कर दिया था। आज भी मुझे एक उम्मीद थी कि शकीला, उसकी माँ बाप उससे मुलाकात के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन वह मेरे माँ बाप के इंतकाल पर नहीं आए तो फिर मुझे क्या मिलने आते। मैंने अपने उस ख्याल पर ठहाके लगाते हुए चल पड़ा था। मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने मेरी बुआ ही आई थी। उसके अलावा मेरे ख़ानदान से मुझसे कोई मिलने नहीं आया था। मैं खामोशी से अपने सरजमीन हिंदुस्तान को छोड़ चुका था और दूसरे देश कनाडा में शिफ्ट हो गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किसी से भी मेरी नहीं बनती थी। ज़्यादातर लोग अपने ही देश के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा काम उन लोगों को इतना पसंद आया था कि कुछ ही दिन में उन लोगों ने मेरी प्रमोशन कर दी थी और मुझे एक अच्छे पोस्ट पर कर दिया था। अब हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो गया था। मुझे कोई भी पसंद नहीं था। मैं बस अपने आप में ही मगन रहने वाला इंसान था। सुबह काम पर जाता और रात को वापस आकर बस अपने कमरे में ही सो जाया करता था। वक्त बीतने के साथ साथ मेरे पाँव वहाँ पर जम गए थे। मुझे अब वहाँ गए हुए करीब 5 साल हो गए थे। इस बीच में मेरी बात सिर्फ बुआ से ही हो पाई थी। अक्सर वे चाचा के बारे में बातें करने लगती तो मैं उन्हें चुप करवा दिया करता था। मैं इस फैमिली के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अगर आपने उनके बारे में बात करनी है तो मैं मोबाइल रख दूंगा। मुझे उस खानदान से इस कदर नफरत हो गई थी कि अगर वो मेरे सामने आते तो मैं उनका कत्ल कर देता, क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरे माँ बाप की मौत हुई थी तो उसके कसूरवार मेरे चाचा और चाची ही थे। मेरे माँ बाप उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। वक्त इसी तरह गुजर गया और अब मुझे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मेरा अब यहाँ पर दिल उचाट हो गया था। रोज़ रोज़ एक ही रूटीन में मैं ऊब सा गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं वापस हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाऊंगा और वहाँ पर अपने लिए अच्छा कारोबार शुरू कर लूँगा और उस पर खूब मेहनत करूँगा और तरक्की करूँगा। मैंने यहाँ पर बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए अपनी कंपनी को छोड़कर मैं अपनी सरजमीन पर वापस लौट आया था। मैं करीब 7 साल के बाद हिंदुस्तान ज़मीन पर कदम रखा था। जैसे ही मैंने अपनी सरजमीन पर कदम रखा, मेरा दिल भर आया था। ये वही जगह थी जहाँ पर कुछ साल पहले मेरी बुआ मुझे छोड़ गई थी। उस वक्त मैं बहुत ही कमज़ोर सा लड़का था, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत और हिम्मत थी कि कोई भी आदमी मेरे सामने आता तो मैं उसे खरीद सकता था। मैंने टैक्सी बुक की और अपने घर की तरफ चल पड़ा था, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास था। मैं जानता था मैं उस घर में दाखिल होऊंगा तो मेरे घर वाले उसमें मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वह घर तो एक अलग ही दहशत टपक रही होगी। मैं जल्दी उस टैक्सी वाले को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ लिया था। मैं पहले अपने माँ बाप से मिलना चाहता था, उसके बाद ही मेरा इरादा घर की तरफ जाने को था।
मैंने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने माँ बाप की कब्र पर सूरत फातिहा पढ़ी और उनसे बहुत सारी बातें की और घर की तरफ लौट आया था। घर आते हुए जो जो रास्ते में मेरे सामने आ रहे थे वह सब देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था। मेरी आंखें पानियों से भर गई थी। टैक्सी वाले ने मुझे मेरे घर के पास उतारा था। यहाँ पूरा नक्शा ही बदल गया था। सामने छोटी सी रेडी की दुकान थी, वह अब एक जनरल स्टोर में बदल गया था। पास ही बहुत अच्छा एक वाटर पंप लगा हुआ था। इतनी तरक्की देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने अपने घर की तरफ रुख मोड़ लिया था। एक बार फिर पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहराने लगा था। वह पल भी मुझे याद आने लगे जब मैं उस घर से अपने माँ बाप के जनाजे को कंधे दिया था। मैंने अपने आंसू साफ किया और ताला खोलकर घर में दाखिल हुआ। हर जगह से मुझे अपने माँ बाप की आवाज़ आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मेरी माँ मुझे बुला रही हो और पापा मुझे डांट रहे हों। कहीं से माँ की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं से पापा के गुस्से करने की आवाज़ आ रही थी। यही सब महसूस करके मैंने अपनी आंखों को मींच ली थी और कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। मुझे अभी घर पहुंचे हुए कुछ ही देर हुए थे। मेरी बुआ मेरे घर जल्दी पहुंच गई थी। उनको सामने देखकर मुझे ढेरों सुकून मिला था। मैं जल्दी ही उन्हें अपने सीने में भींच लिया था। मैं अपनी बुआ को जब भी अपने सीने से लगाता था तो मुझे अपने बाप की खुशबू उनमें से महसूस होती थी। शायद वो मेरे बाप की छोटी बहन थी, इसलिए ऐसा होता था। उन्होंने जल्दी ही मुझे घर चलने की दावत दी तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं आराम करना चाहता था। इतना लंबा फ्लाइट में सफ़र करने के बाद मेरा बदन थककर चूर हो चुका था, लेकिन वह जिद पर थी। पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम कर लेना। उनके जिद के आगे मैं हार मानते हुए उनके साथ ही उनके घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरी बुआ हमारे गली के आखिरी कोने पर रहा करती थी। मैं जानता था उस गली में किसी और का भी घर है जिसके तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने जैसे ही उस घर के पास पहुंचा तो मेरा दिल धक सा रह गया था। कुदरती तौर पर मेरी आंखें उस दरवाजे की तरफ उठ गई थी जहां पर कई साल पहले मैं अपनी चाहत को छोड़ गया था। मेरे चाचा चारपाई पर बैठे काफ़ी कमज़ोर मालूम पड़ रहे थे। एकदम ही मेरा दिल भर आया था। मैं उनकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। मैं उनके जैसा बिल्कुल भी मगरूर नहीं था। वो मेरा खून थे और मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखते थे। मुझे देखते ही ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनके जिस्म में जान आ गई हो। वो व्हीलचेयर से उठकर मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहीं बैठे रहने दिया। उनके सामने घुटनों के बल बैठकर उनके सीने से लग गया, जबकि वह मुझे सीने में भींचकर रो पड़े थे, मेरा चेहरा चूमने लगे थे। अचानक ही उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। उनका ये अमल मुझे हैरान कर गया था। जबकि अंदर से मेरी चाची भी बाहर आ गई थी। वह भी मुझे देखकर पागल सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उनके लिए कोई फरिश्ता हूँ। वे दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। मेरी बुआ ने मुझे उनके घर के अंदर चले जाने को कहा। मैंने जल्दी घर में दाखिल हो गया था और सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। किसी ने जिस्म से जान खींच ली हो। मेरी मोहब्बत शकीला बहुत ही बुरी हालत में आंगन में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जबकि उसके पास खिलौने ही खिलौने पड़े हुए थे। मैं ये सब देखकर काफ़ी बेचैन हुआ था। मैंने हैरानी से अपनी बुआ की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे बैठ जाने के लिए कहा था, जबकि मेरी चाची मेरे लिए जल्दी पानी और चाय लेकर आ गई थी। मैं उनसे अपनी शकीला के बारे में पूछना चाहता था, ये सब क्या है, लेकिन उससे पहले ही मेरी बुआ मेरे को धीरे धीरे सारी हकीकत बता गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने शकीला की शादी अरसलान से कर दी थी, लेकिन अरसलान एक बहुत ही नमक हराम आदमी निकला। उसने शकीला को दिमागी तौर पर बर्बाद कर दिया था। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उसकी प्रेगनेंसी पेट में ही खराब करवा दिया करता था, क्योंकि वो ये पता लगा लेता था कि बेटी है या बेटा, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था लेकिन शकीला ने बेटी को जन्म दिया था। यहीं से शकीला की बर्बादी शुरू हो गई थी। वह जब प्रेग्नेंट होती थी अरसलान उसके बच्चे को उसके कोख में ही ख़त्म कर देता था। उन्हीं वजह से शकीला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और वह पागल हो गई थी। और जब अरसलान ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अपनी माँ के साथ किसी और दूसरे शहर चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने दूसरी शादी कर ली थी। जबकि ये सब सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैं अभी कुछ कहता उससे पहले ही मेरे दोनों चाचा और चाची मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे। कहने लगे, आफ्ताब हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अपने भाई और भावज के जनाजे में भी शामिल नहीं थे, सिर्फ अपनी आन को ऊंचा रखने के लिए। और आज देखो हमारे साथ क्या हो गया है। हमारा तो कोई भी नहीं बचा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारी बुआ भी हमारे घर कभी भी नहीं आती। मैंने कई बार उनसे दरख्वास्त की थी कि मेरी बात तुमसे करवा दे ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ, लेकिन तुम्हारी बुआ हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तुम हमसे बात नहीं करना चाहते हो।
ये बातें सुनकर मुझे वो बात याद आने लगे थे। जब बुआ मुझसे शकीला के बारे में बात करती थी तो मैं उन्हें जल्दी ही टोक दिया करता था। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने इतनी लापरवाही क्यों की? मैंने क्यों अपने आप को उन लोगों जैसा बना लिया था? जल्दी ही अपने चाचा और चाची को माफ़ किया था और शकीला को एक बहुत बड़े दिमागी हॉस्पिटल में इलाज करवाया था और कुछ ही दिन के इलाज से और काउंसलिंग से वह इतनी अच्छी हो गई थी कि पहले जैसी नज़र आने लगी थी। जब उसकी हालत कुछ अच्छी हुई तो मैंने सबकी मौजूदगी में शकीला से शादी कर लिया था, उसे अपने घर ले आया था। जबकि शकीला मेरे प्यार भरे शब्द, मेरी अपनायत को देखकर मुझे कबूल कर गई थी। अपने बीते हुए कल में किए गए सारे गुनाहों को भूल चुकी थी और मैं भी उसको माफ़ कर दिया था और अपने बुरे बीते हुए कल को भुलाकर सबको यकीन दिलवाया था। मैं चाहता तो अपने उन 7 सालों का बदला ले सकता था जो मैंने वहाँ बाहर विदेश में रहकर बिताए थे, लेकिन मेरे इस बदले से कुछ हासिल नहीं होना था सिवाय तकलीफ़ के, और अब मैं तकलीफ़ ज़्यादा नहीं झेलना चाहता था। तो आप लोग बताइए, मैंने जो किया ठीक किया या गलत किया? क्या मुझे शकीला से शादी नहीं करना चाहिए थी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।